नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नीट ओशन में, जहां हम सच्चाई की तह तक जाते हैं और उन खबरों को उजागर करते हैं जो आपके दिमाग को हिला दें और आपके दिल को छू लें और समाज के सबसे बड़े, सबसे गहरे घावों को खोल दें। आज का हमारा विषय ऐसा ही है जिसको सुनते ही आपकी रगों में आग दौड़ जाएगी। कल्पना कीजिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, जहाँ कानून का राज होता है, जहाँ संविधान की धड़कन सुनाई देती है, वहां एक 71 साल के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर जूता फेंक दिया। हाँ, जूता। वो जूता जो न सिर्फ एक अपमान था बल्कि पूरे सनातन धर्म, हिंदू भावनाओं और न्याय व्यवस्था के दिल पर चोट। लेकिन रुकिए नहीं, रुकिए, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। वो वकील राकेश किशोर ने ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बम फोड़ा। मैं खुद दलित हूँ, उन्हें पता नहीं तो मैं क्या करूँ। और फिर जो बोला वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सीजेआई गवई के दिल में हिंदुओं के लिए नफरत है। क्या ये सच है? क्या भारत का सबसे ऊंचा न्यायिक पद हिंदू विरोधी भावनाओं से ग्रस्त है? क्या एक साजिश का हिस्सा है जो सनातन को मिटाने की कोशिश कर रही है? आज हम इसकी पूरी परतें खोलेंगे सबूतों के साथ, ताकि आप अंत तक रुके रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक तूफान है जो पूरे देश को हिला सकता है। तो चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम बेसिक में काम करने इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, आइए आपको सबसे पहले उस पल के बारे में बताते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 अचानक युद्धभूमि बन गया। 6 अक्टूबर 2025 सुबह करीब 11:35 सुप्रीम कोर्ट में सामान्य सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई बेंच पर बैठे हैं। उनके साथ जस्टिस के विनोद चंद्रन वकील अपनी दलीलें दे रहे हैं। हवा में कानूनी बहस की गूंज है। तभी भीड़ से एक 71 साल का बुजुर्ग वकील राकेश किशोर बहस की ओर बढ़ता है। वो अपने स्पोर्ट्स शूज उतारता है, हाँ, स्पोर्ट्स शूज, और सीधे सीजीआई की ओर फेंकने की कोशिश करता है। जूता हवा में उड़ता है, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ की तत्परता से वो बेंच तक नहीं पहुंच पाता। वो फर्श पर गिर जाता है। लेकिन वो क्षण इतना खतरनाक था कि पूरा कोर्ट सन्न रह गया। राकेश किशोर चिल्लाता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत सनातन धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी आवाज कोर्ट की दीवारों से टकराती है और बाहर निकलते हुए वो बार बार चिल्लाता रहता है। सिक्योरिटी उसे घसीट कर बाहर ले जाती है, लेकिन सीजेआई गवई वो शांत, बिल्कुल शांत। वो बेंच से कहते हैं कि इग्नोर करो, ये चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती, चलो सुनवाई जारी रखो। क्या संयम, क्या गरिमा है। लेकिन दोस्तों, ये शांति की आड़ में छिपा एक बड़ा सवाल है। क्या ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा था या फिर एक गहरी साजिश का हिस्सा? अब सोचिए, ये सब क्यों हुआ? राकेश किशोर कौन है? एक सामान्य वकील नहीं, वो 71 साल के डॉक्टर राकेश किशोर हैं, जिनके पास एमएससी, पीएचडी और एलएलबी की डिग्री है। वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं, दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन में रहते हैं। 2009 में ही उन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से एनरोलमेंट लिया, यानी वो सीनियर एडवोकेट हैं। उनके पास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, शाहदरा बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की मेंबरशिप कार्ड है। पुलिस ने उन्हें पकड़ने पर ये कार्ड मिले हैं। लेकिन राकेश कोई साधारण इंसान नहीं, वो भगवान बुद्ध के कट्टर अनुयायी हैं। आप इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म का इतना ज्ञान रखता हूँ कि किसी और को मिलना मुश्किल है। बौद्ध धर्म हमारा ही है, हिंदू धर्म के एक पेड़ की शाखा। बुद्ध ने कभी हिंदू धर्म को गाली नहीं दी, लेकिन फिर वो खुद को दलित बताते हैं। मेरा नाम राकेश किशोर है, न पांडे, न तिवारी, न गुप्ता, मैं दलित, जाति प्रमाण पत्र दिखाने को भी तैयार हूँ। ये बयान सुनकर वामपंथी ग्रुप्स के होश उड़ गए, जो उन्हें ब्राह्मणवादी बताकर हमला बोल रहे थे। राकेश ने कहा कि लोगों को पता नहीं कि मैं दलित हूं, तो मैं क्या करूं? लेकिन सीजेआई गवई वो पहले सनातनी हिंदू थे, फिर बौद्ध बने। अगर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो दलित कैसे बने रहे? ये लाइन तो बम है। क्या ये जाति की राजनीति को उजागर कर रहा है? क्या दलित पहचान सिर्फ हिंदी विरोध के लिए इस्तेमाल हो रही है? दोस्तों, असली आग तो वो पुरानी टिप्पणी है जिसने इस जूते को हवा दी।
16 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता राकेश दलाल ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के जावरी मंदिर में क्षतिग्रस्त भगवान विष्णु की 7 फुट की मूर्ति को बहाल करने और पुनर्स्थापित करने की मांग की। खजुराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ASI के अंडर में, लेकिन CJI गवई की बेंच ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहकर खारिज कर दिया। और फिर वो टिप्पणी, देवता से खुद जाकर कहो कि कुछ करें, अगर तुम विष्णु भक्त हो तो प्रार्थना करो, ध्यान करो। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि अगर शैव धर्म से कोई ऐतराज ना हो तो शिवलिंग की पूजा कर दो। खजुराहो में सबसे बड़ा शिवलिंग है। ये सुनकर सोशल मीडिया में आग लग गई। लोग बोले ये सनातन का अपमान है, भगवान विष्णु का मजाक ट्रेंड चला। #इंसल्ट टू सनातन धर्म वायरल पोस्ट में CJI को हिंदू विरोधी कहा गया, लेकिन गवई ने सफाई दी कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। सोशल मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा है। लेकिन राकेश किशोर वो 16 सितंबर से सो नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैंने खुद से कुछ नहीं किया, भगवान ने किया। 16 सितंबर से हर रात भगवान पूछते थे कि तू सो कैसे लेता है जब सनातन का अपमान हो रहा है। क्या ये दिव्य प्रेरणा थी या गुस्से का विस्फोट? सोचिए, एक वकील जो कोर्ट का नियम जानता है भगवान के नाम पर जूता फेंक दे। और दोस्तों, ये जूता सिर्फ एक जूता नहीं, ये हिंदू भावनाओं का प्रतीक था। राकेश ने आप इंडिया को बताया कि CJI गवई के दिल में हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए जो क्षोभ है, वो जो क्रोध है, वो अपने आप से निकल कर सामने आया है। उन्होंने जानबूझकर सनातन का अपमान किया। ये आरोप, ये तो धमाका है। क्या भारत का चीफ जस्टिस जो दलित बैकग्राउंड से आते हैं हिंदू विरोधी हैं? गवई महाराष्ट्र के अमरावती से हैं, दलित परिवार से। वो सुप्रीम कोर्ट के पहले बौद्ध CJI हैं और दूसरे दलित। लेकिन राकेश कहते हैं कि वो पहले सनातनी हिंदू थे, बौद्ध पढ़ने से हिंदू धर्म छोड़ दिया, लेकिन दलित टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये माइंडसेट का सवाल है। सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई। एक तरफ हिंदू ग्रुप चिल्ला रहे हैं कि सनातन जिंदाबाद, दूसरी तरफ वामपंथी कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणवादी हमला है दलित जज पर। लेकिन राकेश ने काउंटर किया कि मैं खुद दलित हूँ। लाखों लाइक्स, रिट्वीट्स, ट्विटर पर #राकेश किशोर हीरो ट्रेंड कर गया। लेकिन विरोध, राकेश के घर के बाहर दलित ग्रुप्स ने जय भीम के नारे लगाए, जूतों की माला लेकर। AAP के सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह संविधान पर हमला है। क्या यह जाति की जंग बन गई? अब सुनिए, घटना के बाद क्या हुआ। सिक्योरिटी ने राकेश को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। कोई शराब, कोई ड्रग्स नहीं। वो शांत थे, लेकिन गुस्से से लाल। 3 घंटे बाद रिलीज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि CJI ने कहा कि कोई केस न दर्ज करो। गवई का संयम फिर चमका। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देर न की। चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने इंटरिम सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया। ये कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 का उल्लंघन। राकेश का लाइसेंस सस्पेंड हो गया। वो अब किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन राकेश, उन्होंने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं, ये भगवान का संदेश था, मेरा कैरियर दांव पर, हिंदू धर्म के लिए सब कुछ दांव पर लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं मरने से पहले सनातन के लिए कुछ करूंगा। और फिर अपील करते हैं कि हिंदुओं चुप ना रहो, खंडित मूर्तियों का जीर्णोद्धार करो, सरकार से पैसे ना लो, अपना पैसा लगाओ, शांतिपूर्ण आंदोलन करो, रोड जाम तोड़फोड़ ना करो, कानून के दायरे में रहो। 70 सालों से हमने ये नहीं किया, शर्मिंदा हो जाओ। ये कॉल टू एक्शन, ये तो लाखों को जगाने वाला है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल, क्या ये हमला अकेला था? नहीं, सोशल मीडिया पर पहले से ही गवई के खिलाफ कैंपेन चल रहा था। खजुराहो वाली टिप्पणी के बाद लोग कह रहे थे कि गवई हिंदू विरोधी हैं। और मॉरिशस लेक्चर 2025 के सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर में गवई ने कहा था कि भारत का कानूनी सिस्टम रूल ऑफ लॉ से चलता है, बुलडोजर जस्टिस से नहीं। ये बुलडोजर जस्टिस पर उनका पुराना जजमेंट था, जहां उन्होंने योगी सरकार की बुलडोजर एक्शन को रोका। लेकिन राकेश ने इसे सनातन के खिलाफ लिया सनातन के खिलाफ। मॉरिशस जाकर कहो कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। हिंदू हजारों सालों से छोटे छोटे समुदायों के गुलाम बने हुए हैं। क्या ये सनातन की रक्षा का कौल है या राजनीतिक एजेंडा? PM मोदी ने ट्वीट किया कि CJI गवई से बात की ऐसी कायरतापूर्ण हमला है। समाज में ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं। उनका संयम
सराहनीय है। हेमंत सोरेन, सिद्धार्थ मैया ने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला, मनवादी माइंडसेट। डी राजा ने बोला कि राइट विंग का संविधान पर हमला, दलित सीजेआई को टारगेट किया। लेकिन राकेश, जज सेंसिटिविटी पर काम करें, संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो गरिमा रखें। अब कल्पना कीजिए अगर ये जूता बेंच तक पहुंच जाता तो क्या होता। सुप्रीम कोर्ट का इतिहास बदल जाता। ये पहली बार नहीं जब जूता फेंका गया। 2008 में जॉर्ज बुश पर इराकी पत्रकार ने फेंका, लेकिन भारत में सीजेआई पर ये सिक्योरिटी ब्रेक है। लोकतंत्र पर चोट, लेकिन गवई का संयम। वो कहते हैं कि मैं आखिरी व्यक्ति हूँ जो इससे प्रभावित होता है। क्या ये बौद्ध दर्शन है, शांति या छिपी पीड़ा? और राकेश का घर मंगलवार को दलित ग्रुप्स ने घेर लिया। जय भीम के नारे, जूतों की माला, एएपी वर्कर्स सौरभ भारद्वाज, सीजेआई का अपमान दलितों का अपमान है। लेकिन राकेश ने कहा कि ये आताताई लोग हैं जो हिंदुओं से कटकर अलग हो रहे हैं। विरोध में सिर्फ 5-6 वकील आए कोर्ट के बाहर, लेकिन सोशल मीडिया पर लाखों सपोर्ट। क्या ये हिंदू जागरण की शुरुआत है? दोस्तों, ये स्टोरी गहराती जाती है। राकेश ने कहा कि मैं नशे में नहीं था, पूरे होश में था, हिंदुओं की जगाने की कोशिश की, भगवान की कृपा से ये होगा। और बुलडोजर पर सीजीआई मॉरिशस जाकर बुलडोजर जस्टिस की निंदा करते हैं, लेकिन सनातन के अपमान पर चुप क्यों है? क्या ये योगी मॉडल की तारीफ है? क्या राकेश आरएसएस से जुड़े हैं? नहीं, लेकिन उनकी बातें हिंदुत्व की लगती हैं। वायर पर आर्टिकल आया, ये भारत की गहरी फॉल्ट लाइन दिखाता है, जाति, धर्म, न्यायपालिका। लेकिन राकेश कहते हैं कि ये माइंडसेट है। गवई का हिंदू विरोधी क्रोध बाहर आया। कल्पना कीजिए अगर हर हिंदू ऐसा जागे, मंदिरों का जीर्णोद्धार, शांतिपूर्ण मुहिम। लेकिन खतरा अगर ये हिंसा में बदल गया। अब कानूनी एंगल, बार काउंसिल ने सस्पेंड किया, लेकिन राकेश कहते हैं कि ये तानाशाही है, मुझे सुना तक नहीं गया। और नया ट्विस्ट, एडवोकेट सुभाष चंद्रन ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामणी से अपील की कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए। राकेश ने कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाई, मीडिया में जस्टिफाई किया। क्या होगा, जेल या हीरो बनेंगे? और सीजीआई रिटायरमेंट के नजदीक, हाई सिक्योरिटी है, लेकिन उनका संदेश रूल ऑफ लॉ, नॉट बुलडोजर। क्या ये हिंदुओं को चुप रहने का संकेत है? दोस्तों, ये स्टोरी खत्म कहाँ होती है? ये तो शुरुआत है। राकेश ने कहा कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। हिंदू जागो, सनातन बचाओ। लेकिन सवाल, क्या जजों को सेंसिटिव बनना चाहिए? क्या टिप्पणियां धर्म को छू सकती हैं? क्या दलित पहचान हथियार बनी? आप बताओ कमेंट्स में। क्या राकेश हीरो है या विलेन? क्या गवई का दिल नफरत से भरा है हिंदुओं के लिए? ये बहस जारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि सच्चाई छुपानी नहीं। बने रहिए द न्यूज ओशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन।